एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि राजदीप कोमा में चला जाता है और सब लोग इसका ब्लेम अनुष्का को दे रहे होते हैं क्योंकि राजदीप का ऑपरेशन इस छोटे हॉस्पिटल में करवाने का फैसला अनुष्का का ही था। विराट तो अनुष्का को यहाँ तक बोल देता है कि आइंदा कोई भी डिसीजन मेरी अप्रूवल के बगैर नहीं लेना। लेकिन अनुष्का ये सब नहीं मानती और कहती है कि तब राजदीप का ऑपरेशन होना जरूरी था और यहाँ से शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। अब वो सभी लोग इस बात पे आर्ग्यू शुरू कर देते हैं कि अब राजदीप को कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इधर अंकिता को अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं। अंकिता की माँ को एंजाइटी के दौरे पड़ते थे और साथ बुरे बुरे ड्रीम्स भी आते थे। अब ये दोनों खाना खाने लगती हैं कि वहीं किसी बात में अंकिता के बाप राहुल का जिक्र आता है, जिसे सुन के अंकिता की माँ की हालत फिर से खराब हो जाती है और वो कहती है कि अब राजदीप अंकिता को भी मार देगा। तभी अचानक टेबल पे आग भड़क जाती है, जिसे देख के उनकी हालत और खराब हो जाती है। दूसरी तरफ घर में इस बात पे बहस चल रही होती है कि राजदीप को किसी बेटर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए या घर रखा जाए। वहीं अनुष्का कहती है कि राजदीप को घर रखना चाहिए जहाँ इन्हें फैमिली का प्यार वाला माहौल मिले। ये सुन के दादी अनुष्का पे तंज करती है और कहती है कि घर छोड़ के बाहर रहने वाली भी अब घर के माहौल की बातें कर रही है। वहाँ से निकल के अनुष्का इंस्पेक्टर भिड़े को कॉल करती है और उससे पूछती है कि राजदीप के एक्सीडेंट केस में कोई लीड मिली कि नहीं। इंस्पेक्टर, जिससे अनुष्का पे क्रश भी होता है, वो उसे बताता है कि लीड तो नहीं मिली अभी तक, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर अटेम्प्ट है। दूसरी तरफ विराट को दिखाया जाता है जो राजदीप के क्लाइंट मिस्टर मेहता का केस लड़ रहा होता है। मिस्टर मेहता अनुष्का के नानो होते हैं और उसका वो केस जिसे 4 साल से राजदीप सॉल्व न करवा सका, आज विराट उस केस को क्लोज करवा देता है। विराट दोनों पार्टी से बात करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा देता है। अब विराट वहां से निकल के सीधा ऑफिस जाता है और जाके राजदीप की चेयर पे बैठ जाता है, जो कि अनुष्का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अनुष्का उसके पास जाती है और वो उसे कहता है कि मैं इस फर्म में तुम्हारे प्यार की वजह से आया हूँ। लेकिन यहाँ अनुष्का उसे उसका असल चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे प्यार की वजह से नहीं आए, यहाँ आने के बदले तुमने डैड के सारे क्लाइंट्स लिए हैं। और साथ उसे बताती है कि मैं 3 साल पहले मूव ऑन कर चुकी हूँ। इधर ऑफिस में अंकिता को दिखाया जाता है जो राजदीप के केस की फाइल ढूंढ रही होती है कि वहीं उसे हारिस मिलता है। इसने भी ये फर्म न्यू ज्वाइन की होती है और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और किलर स्माइल से अंकिता को इम्प्रेस करने में लग जाता है। लेकिन अंकिता पे इसका कोई असर नहीं होता और उसका पूरा फोकस अपने गोल पे होता है, और वो था राजदीप से अपनी माँ का बदला लेना। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अनुष्का को पुलिस स्टेशन बुला के उसे बताता है कि जिस ट्रक ने राजदीप की गाड़ी को हिट किया था वो मिल गया है, लेकिन अभी वो इस स्टेट से बाहर है। अनुष्का उससे राजदीप का कॉल रिकॉर्ड मांगती है, लेकिन उसने अभी तक कॉल रिकॉर्ड निकलवाया ही नहीं होता। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सबसे पहला काम था जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये जान के अनुष्का उस पे चिल्लाती है, जिस पर इंस्पेक्टर भी वापस रिएक्ट करता है और अनुष्का उसे सॉरी बोल के वहां से निकल जाती है। वहां से निकल के अनुष्का सीधी एक्सीडेंट वाली जगह पे जाती है और वहां की पिक्स बनाती है, क्योंकि अब अनुष्का को भी लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो है, ये सिंपल एक्सीडेंट केस नहीं है। फिर राजदीप के ड्राइवर से पूछती है कि इस बात का और किस किस को पता था कि राजदीप बाहर जा रहा है, जिस पर वो उसे बताता है कि इसका तो मुझे भी नहीं पता। दूसरी तरफ अंकिता को दिखाया जाता है जहां वो 2000 के केसेस की फाइल्स में से अपने फादर के केस की फाइल निकालती है, लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाती है कि इस फाइल में तो एक भी पेज नहीं है। इधर अनुष्का घर पहुंचती है जहां उसके नाना मेहता आए होते हैं। वो कहते हैं राजदीप को स्वीडन के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं। ये सुन के अनुष्का की दादी तो खुश हो जाती हैं, लेकिन अनुष्का इस पे खुश नहीं होती और कहती है राजदीप को घर में ही रखना चाहिए। अब इसी मुद्दे को लेके इनमें बहस शुरू हो जाती है। जाते हुए अनुष्का के नानो मिस्टर मेहता उसे कहते हैं कि तुम्हें इस सब की टेंशन छोड़ के किसी हाई प्रोफाइल केस की कोशिश करनी चाहिए ताकि इसे जीत के तुम अपना नाम बना सको। इधर ऑफिस में अंकिता जेम्स से पूछती है कि राजदीप की 2000 वाली केस की फाइल्स किधर हैं। वो उसे बताता है कि कंप्यूटर वाले आर्काइव में ढूंढो। अब अंकिता वहां जाके ढूंढती है, लेकिन वहां भी उसे वो फाइल नहीं मिलती। ये 2000 वाले केस की फाइल में क्या था और अंकिता ये क्यों ढूंढ रही होती है, ये अभी तक नहीं बताया गया था। दूसरी तरफ अनुष्का को दिखाया जाता है जो घर में अकेली बैठी अपने लिए किसी हाई प्रोफाइल केस के बारे में सोच रही होती है कि वहीं उसकी नजर आज की ट्रेंडिंग न्यूज पे पड़ती है जिसमें आर्यमान के साथ एक लड़की सुविता ने अपनी पिक्चर अपलोड की होती है, जिस पर काफी सारे हैशटैग्स भी लगाए होते हैं जैसे आफ्टर पार्टी, बिफोर पार्टी और सीक्रेट पार्टी। ये सब देख के अनुष्का को लगता है कि सुविता कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रही। आर्यमान क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है और इंडिया में बहुत पॉपुलर होता है। दूसरी तरफ मिस्टर मेहता को दिखाया जाता है जो आर्यमान की इन पिक्स को देख के परेशान होते हैं
क्योंकि आर्यमान जिस टीम का कैप्टन होता है उसके अंडर मिस्टर मेहता ही होते हैं और उनकी टीम की रेपो स्टेक पे लगी होती है। लेकिन आर्यमान इस सब को लाइट ले रहा होता है। अनुष्का मिस्टर मेहता को फोन करके इसके बारे में पूछती है और वो उसे बताते हैं कि आर्यमान स्टार है, इंडियन लड़कियां मरती हैं उस पे। तुम इससे मिलो और उसे समझाओ कि इस सोशल मीडिया पोस्ट को लाइट ना ले और साथ उसे लीगल गाइडेंस भी दो। अब अनुष्का हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे अपने फैमिली लॉयर मिस्टर करशी मिलते हैं। वो उनसे पूछती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जहाँ केस बन सकता हो लेकिन अभी बना ना हो। जिस पर वो उसे कहते हैं कि या केस बन जाने दो या फिर केस बना लो खुद ही। अब अनुष्का अपने लिए खुद ही एक हाई प्रोफाइल केस बनाने वाली होती है। इधर ऑफिस में अंकिता जेम्स से पूछती है कि वो 2000 वाली फाइल्स तो कंप्यूटर में भी नहीं है। जिस पर वो उसे बताता है कि तब कंप्यूटर में एक वायरस आया था जिसकी वजह से काफी सारी फाइल्स डिलीट हो गई थी। वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अनुष्का पहुंच जाती है और अंकिता को कहती है कि मुझे आधे घंटे में आर्यमान की सारी डिटेल्स ला के दो। हारिस वहीं खड़ा अंकिता को देख रहा होता है कि वहाँ विराट आ जाता है और हारिस को ऑफर देता है कि ये दोनों लड़कियां क्या प्लान कर रही हैं, इसकी डिटेल पता करके बताओ मुझे, इसके बदले में तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। अनुष्का को अब आर्यमान के बारे में काफी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जिसके बाद अनुष्का एक पार्टी में जाती है जहां आर्यमान भी आया होता है। वहीं पार्टी में विराट भी पहुंच जाता है जो आर्यमान का बेस्ट फ्रेंड होता है। आर्यमान भी विराट की तरह प्ले बॉय होता है, बस इन दोनों में फर्क ये था कि क्रिकेटर होने की वजह से आर्यमान की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा होती है। अब अनुष्का आर्यमान के पास जाती है और उसे कहती है कि सुविता ने वो पिक्चर डिलीट तो कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब केस नहीं कर सकती। तुम्हारा कैरियर, अचीवमेंट्स, फ्यूचर सब कुछ स्टेक पर है। तुम्हें एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। लेकिन आर्यमान मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं क्रिकेटर हूँ, मेरी लाइफ में ये सब लगा रहता है, मेरे लिए ये रूटीन की बात है। तभी वहाँ विराट भी आ जाता है और आर्यमान से बातें करने लगता है, जिसे देख के अनुष्का वहां से चली जाती है। इधर ऑफिस में हारिस अंकिता पे लाइन मार रहा होता है और उसे डेट पे चलने को बोलता है। लेकिन डेट पे जाने के बदले अंकिता उसे एक अपना पर्सनल काम करने को बोलती है। हारिस डील डन कर देता है। अंकिता के लिए भी वो काम इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो भी डेट पे जाने के लिए मान जाती है। इधर पार्टी में आर्यमान को अनुष्का के साथ दिखाया जाता है जहां आर्यमान अनुष्का को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अनुष्का आर्यमान को कहती है कि सुविता के पास तुम्हारी रैंडम पिक्स हैं, तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए। जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतनी पर्सनल क्यों हो रही हो। अब अनुष्का उसे बता देती है कि तुम्हारे टीम ऑनर मिस्टर मेहता मेरे नानो हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इधर हारिस को दिखाया जाता है जिसने अंकिता का काम कर दिया था। अंकिता का काम ये था कि उसे किसी तरह आर्यमान की कंट्रोवर्सी वाली गर्ल सुविता तक पहुंचना था और हारिस ने जुगाड़ करके अंकिता को सिमरन के साथ मिला दिया। सिमरन सुविता की क्लोज फ्रेंड थी और सुविता आर्यमान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब अंकिता सिमरन से सुविता के बारे में सब डिटेल लेती है, जहां सिमरन उसे बताती है कि आर्यमान जैसे लोग लो प्रोफाइल लड़कियों के साथ अफेयर चलाते हैं ताकि इनके साथ कुछ भी कर लें वो उनका कुछ बिगाड़ ना सकें। अब अंकिता सिमरन को कहती है कि तुम सुविता को बोलो वो आर्यमान पे रेप का केस करे ताकि इस भेड़िए को सबक सिखाया जा सके। जिस पर सिमरन कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, आर्यमान हाई प्रोफाइल आदमी है, इसके लिंक्स ऊपर तक हैं। लेकिन अंकिता उसे मना लेती है। अब सिमरन सुविता को आर्यमान के खिलाफ केस करने पर मनाने के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन साथ अंकिता से पूछती है कि इस सब के बाद मुझे क्या मिलेगा। जिस पर वो उसे कहती है कि फिक्र ना करो, इसका हम सबको फायदा होगा और सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। इधर ऑफिस में अनुष्का और विराट में आर्यमान के केस को लेके बहस शुरू हो जाती है। विराट कहता है आर्यमान का केस भी मैं लूंगा, जबकि अनुष्का नहीं मानती। वो कहती है आर्यमान राजदीप का क्लाइंट नहीं है, वो न्यू क्लाइंट है और उसका केस मैं लूंगी। वहीं राजदीप का फैमिली लॉयर करशी कहता है कि तुम दोनों मत लड़ो, आर्यमान को डिसाइड करने दो कि वो अपना केस किसको देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विराट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है अनुष्का की सिंपैथी गेन करने। वहां अनुष्का को सॉरी बोलता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुष्का अब उसकी बातों में नहीं आने वाली थी और उसे वहां से भगा देती है। इधर मिस्टर मेहता भी ये सब कुछ सुन लेते हैं और अनुष्का को कहते हैं कि तुम्हारी माँ राधा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, इमोशनल। लेकिन इंसान को इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तुमने अच्छा किया उसे नो बोल के। दूसरी तरफ विराट और आर्यमान को एक क्लब में दिखाया जाता है जहां आर्यमान को उसके मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि कल का शूट कैंसिल हो गया है। ये जान के वो सैड हो जाता है और बार से बाहर निकलता है, जहां मीडिया उसे घेर लेता और चुपते हुए सवालों की बौछार कर देता है। जिसके बाद ये दोनों पिछले रास्ते से छुप के बाहर निकलते हैं।
दूसरी तरफ अंकिता हारिस के साथ डेट पे जाती है जहां वो उससे पूछता है कि सुवीता से आर्यमान पे केस फाइल करवा के तुम्हें क्या फायदा हुआ, जिस पर वो उसे बताती है कि इससे अनुष्का को हाई प्रोफाइल केस मिल गया और मुझे फर्म में परमानेंट जॉब मिल गई। हारिस इसका मजाक बनाता है और उसे कहता है कि आर्यमान वो केस अनुष्का को नहीं विराट को देगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ सुवीता ने आर्यमान के खिलाफ रेप की एफआईआर करवा दी है जिसके बाद मीडिया खूब मसाला लगा के इसकी रिपोर्टिंग कर रहा होता है। मिस्टर मेहता भी गुस्से में चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी टीम का नाम आर्यमान से जुड़ा है। इधर अनुष्का आर्यमान को कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता, वो अनुष्का को अवॉइड कर रहा होता है। दूसरी तरफ विराट आर्यमान से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। उसे बताता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और वो कभी भी तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये ठड़की लोंडा उसे कहता है कि मुझे तो उस लड़की का चेहरा भी याद नहीं है, ये रेप नहीं हो सकता, जो भी हुआ होगा इस लड़की की मर्जी से हुआ होगा। अब विराट उसे बताता है कि तुम्हें बचाने के लिए हमें सुविता को कैरेक्टरलेस साबित करना होगा, लेकिन आर्यमान ये नहीं मान रहा होता। फिर विराट उसे समझाता है कि यही एक तरीका है सुवीता को विलन साबित करके तुम्हें हीरो बनाने का। इधर अनुष्का अंकिता को नाइट में ही ऑफिस बुला लेती है ताकि आर्यमान का केस लेने का कोई और तरीका निकाल सकें। अगले दिन अनुष्का आर्यमान के फादर से मिलने उनके घर जाती है जहाँ वो उसे बताते हैं कि जब से आर्यमान को पॉपुलैरिटी मिली है उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस केस के बाद वो आर्यमान की साइड ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आर्यमान की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी लड़की का रेप करे, मुझे नहीं लगता इसने ये सब किया होगा। अब अनुष्का उन्हें कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं सुवीता के पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ के आर्यमान को ये केस जितवा दूंगी। आप आर्यमान से बात करें कि वो ये केस मुझे दे। कुछ सोचने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा मैं बात करता हूँ आर्यमान से। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। रास्ते में अंकिता अनुष्का को बताती है कि 8 साल पहले मेरे फादर राहुल की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अनुष्का ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। अंकिता को लगा कि ये सब सुन के अनुष्का कुछ रिएक्ट करेगी। तभी वहाँ अनुष्का को इंस्पेक्टर भिड़े की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने एक्सीडेंट वाला ट्रक और ड्राइवर पकड़ लिया है। ये एक हिट एंड रन का केस ही था, इसलिए अब ये केस क्लोज कर रहे हैं। लेकिन अनुष्का नहीं चाहती थी कि ये केस क्लोज हो। उसको अभी भी लगता है कि राजदीप को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। अब अनुष्का इसके बाद मिस्टर मेहता को फोन करके कहती है कि मैंने डिसाइड कर दिया है कि राजदीप घर पे ही रहेंगे और मैं इनके साथ रहूंगी। इधर आर्यमान के डैड उसके पास जाते हैं जहाँ विराट भी होता है, जो वही प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह हमने सुवीता को कैरेक्टरलेस साबित करना है। वहीं अनुष्का भी उसके घर पहुंच जाती है जहां वो डिसाइड करते हैं कि आर्यमान का केस अनुष्का और विराट मिलके लड़ेंगे। और यहीं इस वेब सीरीज की 6 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब जैसे ही बाकी की एपिसोड्स आती हैं वो लेके मैं अपने चैनल पे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।